हेलो गाइस, वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल। हेलो मैम। तो आज का हमारा टॉपिक है समाज और संस्था। जितने भी संस्थान हैं जो पहले लोगों ने खोले और उनके फाउंडर, उन सब के नाम आजकल बहुत एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये सारे समाज के नाम हैं, मैंने पहले से लिख रखे हैं, और इन सब का स्थापना किन्होंने किया है मैं उनका नाम अब लिखूंगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है हमारे आर्य समाज। आर्य समाज के संस्थापक कौन है? आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती। दूसरा है सत्यशोधक समाज। सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी ज्योतिबा फुले। ज्योतिबा फुले ये पढ़ाई को बहुत ज़्यादा प्रोत्साहन दी थी अपने टाइम में। जिस टाइम पे महिला शिक्षिका नहीं हुआ करती थी, उस टाइम ये लड़कर, समाज से लड़कर ये एक टीचर बनी थी और समाज में बदलाव लाई थी। उसके बाद है सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी, जिनके संस्थापक हैं गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले बहुत लंबा नाम है, मेरे पास एक्चुअली स्पेस उतना नहीं है, तो हम जीके गोखले लिखते हैं। गोपाल कृष्ण गोखले, ठीक है। उसके बाद है सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट। सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट का संस्थापक हैं ईवी रश्वामी नायकर। इनका नाम थोड़ा सा अटपटा टाइप का है, इनका इंग्लिश में लिखते हैं, एक्चुअली साउथ के नेम ऐसे ही होते हैं। ईवी रामास्वामी नायकर, ठीक है, ईवी रामास्वामी नायकर। उसके बाद है खुदाई खिदमतगार संस्थान। खुदाई खिदमतगार संस्थान, इसका कौन, इसके संस्थापक हैं कौन? खान अब्दुल गफ्फर खान। खान अब्दुल गफ्फर खान, जिनको सीमांत गांधी का भी उपाधि मिला है और जादूगर का उपाधि इसी संस्थान ने इनको दिया था। खुदाई खिदमतगार संस्थान ही है जो खान अब्दुल गफ्फर खान को जादूगर का उपाधि दिए थे, ठीक है। उसके बाद है AITUC। बहुत लंबा नाम है, उतना स्पेस नहीं अट पाता, इसलिए हम डायरेक्ट शॉर्ट में लिख दिए। इसका फुल फॉर्म होगा ऑल इंडियन ट्रेड यूनियन कांग्रेस, AITUC, ठीक है, जिसका स्थापना 1920 में हुआ था, 1920 में। इसके संस्थापक हैं NM जोशी। NM जोशी ये इनके संस्थापक हैं, लेकिन इसके प्रेसिडेंट कोई और है, तो इसका दोनों का नाम पूछता है। एक संस्थापक जो भी इसका स्थापना किए हैं, और एक इसके प्रेसिडेंट, फर्स्ट प्रेसिडेंट जो उस टाइम पे थे, तो वो थे लाला लाजपत राय। तो इसलिए इनके साथ दो नाम चलता है, एक NM जोशी, एक लाजपत राय, ठीक है, लाला लाजपत राय। उसके बाद आता है यंग बंगाल मूवमेंट। यंग बंगाल आंदोलन। यंग बंगाल आंदोलन का ये इंडियन नहीं थे, इनका नाम था हेनरी विवियन डेरोजियो। इंग्लिश में लिख देते हैं, जो नाम इजी हो उन्हें हिंदी में भी पढ़ा जा सकता है, लेकिन जो नाम अजीब हो वो इंग्लिश में ही रहे तो ठीक है। उतना हेनरी विवियन डार्जियो हमको हिंदी में लिखने में भी थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, और आप लोग को समझने में भी। हालांकि मेरी राइटिंग उतनी अच्छी है नहीं, बस काम चलाओ, आप लोग भी काम चलाइए, याद ही तो करना है बस। हाँ, उसके बाद ब्रह्म समाज। ये तो बहुत ज़्यादा इजी है, हज़ारों बार एग्जाम में आ चुका है, सबके मुंह पर ही रहता है। ब्रह्म समाज तो राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय को राजा को उपाधि किसने दिया था? अकबर द्वितीय ने, ठीक है। ब्रह्म समाज का स्थापना कब हुआ था? किसी किसी का स्थापना डेट भी पूछ देता है ना। ब्रह्म समाज का हुआ था 1828 में, इधर लिख दें 1828 में, ठीक है। उसके बाद है बहिष्कृत हितकर्णी सभा। नाम से ही लग रहा है बहुत ज़्यादा बहिष्कार होता था। किन का? उनको पढ़ने नहीं दिया जाता था, उनको एक सभा में बैठने नहीं दिया जाता था, लेकिन उनके अंदर बहुत बहुत ज़्यादा आग था कुछ सोसाइटी में बदलाव करने का, चेंजेस लाने का, पढ़ने का, पढ़ाने का, और अपने वर्ग को ऊपर लाने का। तो वो थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर।
डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। तो बहिष्कृत हितकर्णी सभा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। वेद समाज, ये तो पता होगा, वेद समाज। इसका दो लोग किए थे, एक जिसका नाम सबको याद रहता है और एक का नाम नहीं याद रहता है, तो हम दोनों लिख देते हैं। एक थे केशव चंद्र सेन, जिनका नाम सबको याद रहता है, केशव चंद्र सेन, ये नाम तो है ही। एक और थे साथ में इनके, ये अकेले नहीं किए थे, इनके साथ जो थे श्रीधरलू। उसके बाद है रामकृष्ण मिशन। रामकृष्ण मिशन, इसके संस्थापक थे स्वामी विवेकानंद। ओ छोड़ो, अब लिखा गया तो इंग्लिश में लिखते हैं, स्वामी, अरे यार इतना गलती क्यों हो रहा है आज, स्वामी विवेकानंद। ठीक है। उसके बाद है आत्मीय सभा। आत्मीय सभा का संस्थापक अगेन राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय। अब बताइए, राजा राम मोहन राय एक और का किए थे, किसका, कौन से सभा का, कौन से समाज का, ब्रह्म समाज भाई। होम रूल मूवमेंट, ये तो पता होगा, होम रूल कौन लाया था, होम रूल मूवमेंट भारत में किसने स्टार्ट किया था, तो एक इंडिया के थे और एक बाहर की थी, एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक। एनी बेसेंट और तिलक साहब। ठीक है। उसके बाद आता है प्रार्थना सभा। प्रार्थना सभा आत्माराम पंडुरंग। आत्माराम पंडुरंग। प्रार्थना समाज का स्थापना कब हुआ था, मतलब ईयर 1869, सॉरी 1869 नहीं, 1867। अलीगढ़ आंदोलन, ये तो बता सकते हैं क्योंकि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का स्थापना भी वही किए थे जो अलीगढ़ मूवमेंट में थे। कौन, सर सैयद अहमद खान। सर सैयद अहमद खान। अलीगढ़ आंदोलन इनसे रिलेटेड है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का स्थापना यही किए थे। तो अब बता दीजिए कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का स्थापना किसने किया था, कमेंट कीजिएगा। तत्बोधिनी सभा, तत्बोधिनी सभा का स्थापना किन्होंने किया था, देवेंद्र नाथ टैगोर। ठीक है। एक लास्ट है अभिनव भारत सोसाइटी, जिसका किए थे वीर सावरकर। ठीक है। अंडमान निकोबार में जिन्हें काला पानी की सज़ा हुई थी सेलुलर जेल में। तो ये हैं सारे समाज, जितने भी समाज हैं या संस्थान हैं या आंदोलन हैं, ये सारे इस साइड हैं, और उनके जो फाउंडर हैं, जितने भी उनके संस्थापक हैं, उनके नाम इधर हैं। जैसे आर्य समाज का हो गया स्वामी दयानंद सरस्वती, सत्यशोधक समाज ज्योतिबा फुले, सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी जी.के. गोखले, सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट ई.वी. रामास्वामी नायकर, खुदाई खिदमतगार संस्थान खान अब्दुल गफ्फर खान, उसका फुल फॉर्म है ऑल इंडियन ट्रेड यूनियन कांग्रेस, जिसके फाउंडर हैं एन.एम. जोशी और उसके प्रेसिडेंट हैं लाला लाजपत राय। ठीक है। यंग बंगाल आंदोलन हेनरी विवियन डार्जियो। उसके बाद ब्रह्म समाज राजा राम मोहन राय। बहिष्कृत हितकर्णी सभा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। वेद समाज केशव चंद्र सेन और श्रीधरलू। उसके बाद रामकृष्ण मिशन स्वामी विवेकानंद। आत्मीय सभा राजा राम मोहन राय। होम रूल मूवमेंट एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक। प्रार्थना सभा आत्माराम पंडुरंग। अलीगढ़ आंदोलन सर सैयद अहमद खान। तत्बोधिनी सभा देवेंद्र नाथ टैगोर। अभिनव भारत सोसाइटी वीर सावरकर। ठीक है। तो ये इतने सारे हैं जो सारे सभा, इसमें सारे सभा हैं, संस्थान हैं, समाज है, आंदोलन है और उनके फाउंडर हैं। तो ये हैं, ये सारे हैं, आपको लिख लीजिए, याद कीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम में 1 नंबर का तो आ ही जाता है, इसमें से कोई ना कोई एक आता है। बहुत पूछ लिया ब्रह्म समाज, बहुत पूछ लिया वेद समाज, बहुत पूछ लिया आर्य समाज, उसके अलावा अब और जितने भी हैं याद कीजिए, क्योंकि वो सब भी पूछे जाएंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।